हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि आईपी यूनिवर्सिटी का जो सीईटी टेस्ट होता है आपका, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीसीए, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें एग्जैक्टली आता क्या है, व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ऑफिशियल साइट है जिस पर जाकर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। दिस इज www.ipu.ac.in। इसमें जब आप एडमिशन्स पे जाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ एडमिशन 2025 है और ये 2024 है। 24 अब हट जाएगा, अब यहाँ पर आपके पास 26 आ जाएगा। अभी तक 26 नहीं आया है। सो जब एडमिशन फॉर्म आउट होंगे तो आप यहाँ पर न्यू टैब देखोगे विच विल बी फॉर 2026। ठीक है, अब इसमें आपके पास अगर हम जाते हैं एडमिशन मेन पे तो आपको ये अभी लास्ट ईयर के सारे जो लिंक्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं, वो दिखाएगा। ठीक है, बट इस ईयर के यू विल बी गेटिंग वेरी सून। सो इफ यू लुक एट दिस पेज तो यहाँ पर आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। ये आपका लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बट ये पिछले साल का है, अभी नहीं आया। ठीक है, दिस इज फॉर 2025-26। अभी जो हमारा आएगा वो आएगा 2026-27। सारे सर्कुलर्स हैं, आप पिछले साल वाले देख सकते हो। सीट इनटेक आता है हमारे पास कि हर कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट्स हैं। ठीक है, आपके पास वो पूरी लिस्ट होती है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो जो आप यहाँ देखोगे वही ऑलमोस्ट बराबर इस साल भी आपको मिलेगा। ठीक है, स्टेटस हो गया, कट ऑफ्स हो गई, जो आपका मैनेजमेंट कोटा है उसमें क्या सीट्स है, नोटिस क्या क्या आए थे, वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। पिछले साल वाला रिफंड्स कैसे कैसे किसको मिले। ठीक है, ऑल दैट इज अवेलेबल, बट 2026 अभी यहाँ पर नहीं आया है। फाइन। सो कई बच्चे जो पूछ रहे थे कि मैम फॉर्म कैसे भरना है, बेटा फॉर्म भरना कैसे है वो भी बता देंगे, पहले फॉर्म आउट होने दो। ठीक है, सो लेट द फॉर्म कम आउट और फिर आप फॉर्म भर भी पाओगे। अभी तो आपके पास आएगा, फेब में आ जाते हैं। सो वेरी सून वी माइट बी गेटिंग इट, किसी भी टाइम आ सकता है। जैसे ही आएगा आपको चैनल पे अपडेट मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप किसी भी अपडेट से वंचित ना हो। ठीक है, सो जैसे ही कोई भी आईपीयू सीईटी से लेटेस्ट अपडेट आता है यू विल बी गेटिंग दैट ऑन द चैनल, सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बाकी आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे जाओगे तो ये ब्रोशर भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसमें आपके पास सारी टेंटेटिव डेट्स जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, कि कौन सी डेट्स पे आपका जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, कब काउंसलिंग होगी। सो उसकी टेंटेटिव डेट्स हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, एंड आपको सारे कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वो सब भी दिया होता है। सो जैसे कि यहाँ पर है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पिछले साल शुरू हुआ था 1 फेब 2025 से, और 31 मार्च 2025 तक हम उसका फॉर्म फिल कर सकते थे। तो इस साल भी फेब में ही होना चाहिए, यूजुअली हर साल इसी टाइम पे होता है। तो एनी टाइम सून वी विल गेट द नोटिस। ठीक है, 2500 रुपए आपकी फीस होती है, जिसमें 1000 रुपीज आपके फॉर्म के पैसे हैं और 1500 रुपए काउंसलिंग के होते हैं। पिछले साल से पहले ये पैसे 2 बार लिए जाते थे, अब वो एक ही बार ले लेते हैं, आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पर आपके टेस्ट की टेंटेटिव डेट दी जाती है और उसके बाद काउंसलिंग की डेट टेस्ट के बाद आते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास बेसिक स्टफ, आपको सब कुछ यहाँ ब्रोशर में मिल जाएगा। हमारे पास जो हमारा कोर्स है वो है बीसीए, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, कि आपके पास मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सीएस हो, आईपी हो, आईटी हो, वेब टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुछ भी, एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस यू शुड हैव एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज या मैथ्स होना चाहिए, और ओवरऑल आपकी जो परसेंटेज है वो 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये मैच नहीं करता है तो आप बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे सकते हो। कई बच्चे होते हैं वो इस क्राइटेरिया को बार बार बताने के बाद भी इग्नोर कर देते हैं, दे गिव द एंट्रेंस एग्जाम, रैंक भी अच्छा आ जाता है पर एडमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यू मस्ट फुलफिल दिस क्राइटेरिया। ठीक है, अब बात आती है सिलेबस की। तो आपका जो टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है, उस टेस्ट में आपके पास 4 चीजें आएंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। यू विल बी गेटिंग 100 क्वेश्चंस इन टोटल। ठीक है, टोटल मिलाकर आपके पास 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे। मैथ्स में आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, सेट्स हो गया, फंक्शंस एंड रिलेशंस हो गया, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया। ठीक है, कैलकुलस हो गया, बेसिक जो कैलकुलेशंस आपकी होती है, अलजेब्रा हो गया, इवन इस पे प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया,
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया, और भी काफी टॉपिक्स हैं जो कि आपके 11th और 12th के मैथ्स में से होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, ठीक है। बट हम इसमें से हमेशा, जिनके पास मैथ्स नहीं था 12th में, ठीक है, तो जिनके पास मैथ्स नहीं था उनको मैं कहती हूँ कि हमेशा ये वाले टॉपिक्स जो है ये आप कर सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स इजी होते हैं, इतने टाइम में यही कवर हो पाएंगे। अब आप पूरी 12th का मैथ्स तो 2 महीने में नहीं कर सकते। सो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको स्कोरिंग भी होते हैं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे इनकी, तो ये आपको हेल्प करेंगे टू गेट सम मार्क्स इन मैथ्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस। अभी कुछ बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस चेंज हो गया है, इट्स कंप्यूटर साइंस, इट्स कंप्यूटर अवेयरनेस। बेटा कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है अभी, ठीक है। सो कंप्यूटर अवेयरनेस कहो, कंप्यूटर साइंस कहो, कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहो, इट इज द सेम थिंग। अगर कोई भी चेंज होगा, कोई अपडेट्स आएंगे, आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दैट, ठीक है। बट ये है कि ये जो है ये 12th के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के सेम नहीं है। वो जो सीयूईटी आप देते हो, सीयूईटी में आपके पास डोमेन होते हैं आईपी और सीएस, ठीक है, वो 12th वाला आईपी और सीएस होता है। लेकिन यहाँ जो आप सीईटी में कंप्यूटर्स दे रहे हो, आप उसे कंप्यूटर अवेयरनेस बोलो, कंप्यूटर साइंस बोलो, कंप्यूटर फंडामेंटल बोलो, इट्स नॉट द मैथ्स विच यू हैव, इट्स नॉट द कंप्यूटर्स विच यू हैव इन क्लास 12th, राइट। इसके अंदर आपके पास पूरा बेसिक्स आ जाता है, पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से लेकर, ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, आपके जितने भी इसमें डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सो ये सब डिटेल में, बिट बाइट, ये सब क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके अंदर कैसे काम होता है, कन्वर्जन्स, नंबर सिस्टम एंड उसकी कन्वर्जन्स हो जाती हैं। तो ये बहुत ज्यादा वास्ट है, मतलब इजी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि टफ है, आप कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। जिन्होंने कंप्यूटर्स 11th 12th में नहीं पढ़ा वो इसको बहुत इजीली कवर अप कर सकते हैं। बट इट इज वेरी वास्ट, यू हैव टू डू अ लॉट, और एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। देन वी हैव लॉजिक सर्किट्स एंड बूलियन अलजेब्रा, डीबीएमएस, इवन आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स भी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रोग्रामिंग इन सी के बारे में भी पता होना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच यू मस्ट नो। तो सब कुछ थोड़ा 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 आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये कंप्यूटर साइंस में आ जाता है। तो ये 30 30 तो आपके ये मार्क्स हो गए, 60 हो गए यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं, एक गलत करने पे -1 हो जाता है। सो 60 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आते हैं 15 इंग्लिश के। अब इंग्लिश देखो, आप कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट दो, हर एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको, मतलब किसी भी कोर्स के लिए कोई ना कोई एंट्रेंस तो देना ही है। तो आप सीयूईटी दे रहे हो या सीईटी दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, आपको बेसिक इंग्लिश तो पढ़नी है। इंग्लिश में क्या आना चाहिए आपको? इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है। देन आपके जंबल्ड वर्ड्स हैं, उसके सेंटेंस बनाओ, एरर फाइंड आउट करो, एक सेंटेंस है उसमें बताओ कि एरर क्या है, उसका करेक्ट क्या होना चाहिए, फाइन, वो आ जाएगा। देन आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गए किसी भी वर्ड के, वो आपको पता होने चाहिए उसको कैसे लिखना है। देन आपको कॉम्प्रीहेंशन आती है। कॉम्प्रीहेंशन में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा, फिर उसके ऊपर बेस्ड आपसे 4 5 क्वेश्चंस पूछे होंगे, उसके आंसर्स आपने बताने होंगे। सो कॉम्प्रीहेंशन इज देयर, ठीक है। तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, फाइन। देन ये हो गया आपका इंग्लिश, जिसपे आपको 15 क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये बहुत वास्ट है, कुछ भी पूछ लेते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, एनीथिंग दे आस्क, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है जीके। अब ये जो जीके है, ये इन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि भाई साइंस एंड आईटी बेस्ड। देखो आईटी बेस्ड तो हमारी फिर भी हो जाएगी, हम अपने सारे जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके डेवलपर्स के नाम कर लेंगे, कौन से ईयर में डेवलप हुई थी, कब कौन सी मशीन बनी थी, वो सब आप याद कर लोगे, तो ये तो हम याद कर लेंगे। बट ये जो साइंस लिख दिया इन्होंने सिंपल, 25 क्वेश्चंस आएंगे इस पार्ट में से। अब ये साइंस बहुत वास्ट है, जितना हम पिछले साल के पेपर्स अगर देखते हैं, तो इसमें यूजुअली 9th एंड 10th क्लास के साइंस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगी, आई बी गिविंग यू क्वेश्चन बैंक्स ऑल्सो, तो हम जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करेंगे। बट ये एक ऐसी चीज है कि भाई जितना कर लो उतना कम, तो ये आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हमारे को 100 क्वेश्चंस में से कम 60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन टारगेट करके करना है कि सही हो। अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है, तो 280 तक आपके मार्क्स आने का
चांस होता है अगर आपने तुक्के मारे नहीं है फालतू के, ठीक है। तो तुक्के कम से कम मारने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कई बार ऐसे होता है अच्छे खासे मार्क्स आए होते हैं, सिर्फ तुक्के मारने के चक्कर में रख जाते हैं। तो वो नहीं करना है। हम अपना अभी प्रैक्टिस करेंगे पूरी, टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, स्ट्रैटेजी वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे क्या करना है। वो सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगी। बट हमें टारगेट रखना है कि भाई 400 में से 300 नंबर तक टच कर जाए अगर, तो भाई बारे नहीं आ रहे। लेकिन अगर 200 से 300 के बीच में भी आपके मार्क्स आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा ग्रेड रैंक आ जाता है और आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये आपका कोर्स है, आपके ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ। हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे 12th के एग्जाम्स होते जाएंगे, इसकी क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है पर वीक वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। सो ये कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। 26 जनवरी तक रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो 50% ऑफ है। वैसे ही कोर्स बहुत नॉमिनल प्राइस पे अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस तो होंगी ही, जो पिछले साल की लाइव क्लासेस है वो भी यहाँ पर पड़ी है, तो बिना डिस्ट्रैक्शन के आप उनको भी देख सकते हो। उसके अलावा एमसीक्यूज के पीडीएफ है, जिसमें आपके पास सिर्फ कंप्यूटर साइंस के नहीं बल्कि जीके, इंग्लिश सबके आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। सो जीके के, इंग्लिश के, सो यू हैव इट ऑल, ठीक है। मैथ्स के इसमें नहीं है, तो टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू मैथ्स नहीं है, बट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू मैथ्स दिस ईयर। तो इस साल मैं आपको मैथ्स के भी एमसीक्यूज के पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर सारे यहाँ पे पड़े हैं हमारे पास। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो होती है किसी भी पेपर को सक्सेसफुली क्रैक करने के लिए, वो है मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट दोगे और जितना अच्छा उन मॉक टेस्ट में परफॉर्म करोगे, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, ठीक है। एंड दिस आई गारंटी यू, आप जिस भी टॉप कॉलेज में चले जाओ, अगर आपको वहां एएल कोडर्स ना मिले तो, है ना। हर दूसरे बच्चे से पूछोगे कि भाई बीसीए में एडमिशन कैसे हुआ है, तो वो आपको यही बताएंगे अंजलि मैम के चैनल से पढ़ के, ठीक है। या अंजलि मैम के कोर्स में हमने बीसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी। यू कैन गो टू विप्स, यू कैन गो टू एमएसआईटी, यू कैन गो टू जिम्स, एनीवेयर यू गो एंड यू विल फाइंड योर सीनियर्स देयर जो एआई कोडर्स होंगे आपकी तरह। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोर्स एनरोल कर लो इफ यू वांट प्रॉपर लाइव क्लासेस एंड व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है। ये मॉक टेस्ट सारे आपको बहुत हेल्प करेंगे, और ये मॉक टेस्ट आपको तब तक करने हैं जब तक आप इसमें फुल मार्क्स नहीं लेके आते। सो अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मॉक टेस्ट आपने इतने प्रैक्टिस कर लिए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको आपका टॉप कॉलेज में एडमिशन ना मिले। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देख सकते हो कि पेपर आता कैसे है। सो इफ यू वांट टू ओपन द पेपर फॉर 2025, ये जो पिछले साल का है, सो इस तरह से आपका पेपर होता है, ठीक है। ये आंसर की हमें मिलती है पेपर। देखो पेपर तो मिलता नहीं है आपको, आपका पेपर जो है वो ऑप्टिकल रीडर से होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने गोले भर के आने होते हैं, वहीं पे चेकिंग होती है। फिर जब हमारा पेपर हो जाता है, उसके 1-2 दिन में हमें इसकी आंसर की मिलती है, ताकि हम अपने आंसर्स मैच कर सकें। सो उस वे में वी गेट द पेपर, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो। अब ये इंग्लिश का सेंटेंस है, आपको बताना है इसमें क्या गलत है। तो इसका आंसर है डी, ईच ऑफ द एम्प्लॉय हैज हैड अ ब्रीफ परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग विद हिज और हर रिपोर्ट ऑफिसर, व्हाटएवर। सो बेसिकली ये एरर फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सेकंड भी एरर वाला है। फिर इसमें पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, राइट। सो यहाँ पर है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड अगेंस्ट सिनोनिम। अब ये वर्ड्स आप बताओ मुझे कमेंट्स में लिख के, आपने कभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। squalid living conditions, ठीक है। सो डू लेट मी नो वेदर यू हैव एवर रेड दीज वर्ड्स और नॉट। तो इसलिए कह रही हूँ इंग्लिश बहुत वास्ट है। तो पिछली बार की थोड़ी थी भी ज्यादा डिफिकल्ट, बट हाँ आप एक्सपेक्ट करके चलो कि डिफिकल्ट ही आएगा, है ना। ये सोच के मत चलो इजी आएगा। ऐसे ये फिल इन द ब्लैंक हमें फिल करना है विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करोगे। ये आपका कॉम्प्रीहेंशन है। सो दे हैव गिवन यू अ पैराग्राफ, 11 से लेके 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो है ये आपके कॉम्प्रीहेंशन के आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 15 क्वेश्चन के बाद हमारा 16 से मैथ शुरू हो गया। सो ये आपका मैथ शुरू हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन। देन ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स बहुत स्कोरिंग होता है मैथ्स में। सो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, ये आपका लीनियर हो गया, एपी का क्वेश्चन आ गया, ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, दिस इज फैक्टोरियल। सो लाइक दिस यू हैव नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आप पेपर भी करोगे तो अपने 3 सेक्शन पहले कर लेना, मैथ सेक्शन बाद में करो, क्योंकि मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बाकियों का तो पता है ना कि आंसर या तो आता है या नहीं आता है ना। 100 क्वेश्चंस करने 150 मिनट है आपके पास, तो अब आप कैसे करोगे। तो आपको अपना टाइम जो है वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू सी कि आप कितना टाइम दोगे। कहीं ऐसा हो जाए कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम खत्म हो गया, तो बाकी के आप फिल भी नहीं कर पाए। सो वो सब स्ट्रैटेजीज मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। हम वो सारी स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे।
सारी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप अपना बेस्ट दे सको अपने एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 46 से हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस शुरू हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफडी? डेटा फ्लो डायग्राम, पाइथन, ये सारा जो है, these are all 30 questions related to computers। तो 45 प्लस 30 75 तक, 74 तक जाएगा। सो 74 तक आ गया। इन कंप्यूटर नेटवर्क हब वर्क्स एट फिजिकल लेयर, ओके। देन ये 75 से आपका 75 तक, ठीक है। 76 से आपका शुरू हो गया जीके। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर डे। भाई साइंस है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास। द स्पीड ऑफ द लाइट इन free space is approximately the organ which filters nitrogenous waste of the human body is। तो जनरल साइंस है, देखो आपको कितना आता है वो डिपेंड करता है। अब इसमें जो आईटी रिलेटेड, जैसे ये पूछ लिया, द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1951, ठीक है। सो कुछ कुछ आपको इसमें आ सकते हैं जो आईटी से रिलेटेड हो, बट मेजरली साइंस से रिलेटेड है। आप ये कह सकते हो कि 25 में से आपको 5 या 6 आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, बट मेजरली इट्स अबाउट योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो जितना कर लोगे उतना अच्छा है। एंड ये आपके हो गए 100 क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पेपर कम्स एंड दिस इज योर सिलेबस। थ्रू आउट आपको गाइडेंस मिलेगी। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया काम खत्म। आपका पढ़ाने के बाद पेपर होगा, पेपर के बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपको काउंसलिंग में कैसे कॉलेजेस फिल करने हैं, कैसे प्रेफरेंसेस फिल करनी है, कब तक फ्लोट करना है, कब आपको फिक्स करना है कॉलेज, फॉर एवरी स्टेप यू विल बी गेटिंग गाइडेंस है, ठीक है। तो आपके पास एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप सपोर्ट होगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम डायरेक्टली, यू कैन आस्क योर डाउट्स। फटाफट से जाकर आप कोर्स एनरोल कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट वीक ऑफ फेब से। सो कोई भी और डाउट हो रिलेटेड दी बीसीए की, मैम बीसीए में फ्यूचर है या नहीं, बीसीए पढ़ना चाहिए या नहीं, बीसीए आसान है या मुश्किल है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आईपी यूनिवर्सिटी से करें, किसी और से करें, आपके दिमाग में कोई और यूनिवर्सिटी चल रही है, सो वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग बीसीए, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स बिलो। मैं खुद बीसीए हूँ, आई हैव डन बीसीए फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड आई वाज अ यूनिवर्सिटी टॉपर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी टॉपर हो तो भाई वैसे ही कभी ना तो जॉब्स की कमी होती है और ना ही किसी काम की कमी होती है। और यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के लिए ये सोच के नहीं पढ़ना होता कि यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है। बस अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, अगर आपको सीखने में मजा आ रहा है, तो मार्क्स अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी मार्क्स लाने की वो भी हम कराएंगे। हम आपको सेमेस्टर 1 से लेकर, मतलब बीसीए में एडमिशन कराने से लेकर थ्रू आउट बीसीए के सारे सेमेस्टर्स में टिल यू गेट प्लेस्ड, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय फॉर नाउ।